Hello everyone, very good morning all of you. I'm Pawan Gaukar and we are starting, we are resuming from where we had left the chapter ERP Enterprise Resource Planning. कौन से resources integrate करता है ERP? Tell me. कौन से resources? No. 5Ms. 5Ms. ERP is responsible for integration of these 5Ms: man, machine, material, market, and money. ERP is an application software which addresses the business needs by tightly integrating the functions of enterprise: man, machine, material, market, money. Genesis of ERP कैसे आया? ERP कैसे बना? क्या फ्लो है? MIS, फिर EIS, फिर MRP, फिर MRP2, फिर BPR करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, और फिर आएगा ERP. फीचर्स ऑफ ERP. अच्छा एक मिनट, इन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. ERP का डिजाइन. ERP के डिजाइन में क्या क्या है? एक सेंट्रल डेटाबेस और बहुत सारे मॉड्यूल्स. क्या ये मॉड्यूल में एक एक करके बना सकता हूं? कौन सी मेथड से बनाना है? हाँ सॉरी, कौन सी अप्रोच से बनाना है? तो बॉटम अप या टॉप डाउन या इंटीग्रेटेड. लेकिन कौन सी, जैसे मैं कहता हूं कौन सी मेथड, तो मेथड एक ही पढ़ी हमने. कौन सी? अजाइल. परफेक्ट. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ERP? शॉर्टकट याद है क्या? हेल्प फंक्शंस, ठीक है, देन ट्रांजैक्शन फ्लो एंड एक्शन मैसेजेस, कॉमन सर्विस फंक्शन, एप्लीकेशन लॉजिक, डायग्नोस्टिक फंक्शन, वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग, एसटीपी ऐप डायग्नोसिस, वर्ड. उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ERP. इंडिपेंडेंस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, किसी भी कंप्यूटर पे चलाओ, कोई लोड नहीं. मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, पूरा सॉफ्टवेयर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. हम लोग इसमें डेटा अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं. आर्किटेक्चर इज स्केलेबल. व्हाट इन स्केलेबिलिटी? आप बीच में से ही मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं. इंटरफेस कैपेबिलिटी है इसमें, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, एंड सीमलेस इंटीग्रेशन. व्हाट द शॉर्टकट? IMP says the characteristics of ERP. So these were the features and characteristics of ERP. अब ERP को आपने इंप्लीमेंट करना है. ERP को आपने इंप्लीमेंट करना है. तो ERP को इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं. स्टेप्स इन ERP इंप्लीमेंटेशन. आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर खरीदने वाले हो या बनाने वाले हो, जो भी है, तो यूं ही बना लेंगे, हाँ ये कर लो, ऐसा होता है कि उसके लिए कुछ स्टेप्स रहेगी. हम लोग भी, हम एक क्लास रेडी कर रहे हैं, तो पहले हमने टूचे सॉफ्टवेयर पढ़े, PPS, फिर हमने थोड़े बेटर सॉफ्टवेयर पढ़े, MIS. लेकिन MIS में भी हमने लिमिटेशन से पता किया, MIS की लिमिटेशन कवर करने के लिए फिर थर्ड लेवल पे गए, ERP. अंडरस्टैंड? हम लोग भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग हमारे बिजनेस के लिए ERP बना रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर तरीके से इंप्लीमेंट होगा. लेट्स चेक इट आउट. स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इंप्लीमेंटिंग एन ERP सॉल्यूशन आर: पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स फॉर इंप्लीमेंटिंग इन ERP पैकेज. आपको जो ERP सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्यों चाहिए, पहले ये ढूंढो. व्हाई डू यू नीड इट? ERP खरीदने से आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये पहले देखो. देन इवैल्यूएट द एज इज सिचुएशन. हमारे बिजनेस की अभी सिचुएशन क्या है, ये पहचानो. एज इज सिचुएशन. डिसाइडिंग अपॉन द डिजायर्ड वुड बी सिचुएशन इन योर बिजनेस. यानी ERP आने से पहले तुम्हारे बिजनेस का क्या लेवल है, और ERP आने के बाद तुम अपने बिजनेस को कहां देखते हो. वुड बी सिचुएशन. री इंजीनियर योर बिजनेस प्रोसेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. ये री इंजीनियरिंग पढ़ा है क्या हमने इसके पहले? कहीं पढ़ा है कि तुमने री इंजीनियरिंग? बताओ. कल देखा हमने री इंजीनियरिंग? सो कहां देखा? BPR का फुल फॉर्म बोलो. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. तो थोड़ा BPR समझ लेते हैं. BPR है क्या? डेफिनेशन में बाद में बताता हूं तुमको, पहले मुझे ये बताओ, तुम में से कितने लोग बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे? बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही जबरदस्त थे सर हम पढ़ने में. ऐसे कितने लोग थे? कितने लोगों को नफरत ही थी पढ़ाई से? नफरत ही थी पढ़ाई से. अब पढ़ाई बोले तो दिमाग ही खराब हो जाता था मेरा. होता था. रहते कुछ लोग जिनको पढ़ाई से नफरत रहती. और अब तुम लोगों ने क्या किया,
सीएस जैसा डिफिकल्ट कोर्स ले लिया जिसके अंदर पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ती फुल टाइम, एम आई राइट? तो तुमने काफी ज्यादा हृदय परिवर्तन किया है बेटा। क्या किया है? हृदय परिवर्तन किया है। तुमने अपने दिल का बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग किया है। जब आप ईआरपी पे जाते हो तो आपको बहुत बड़ा दिल बनाना पड़ता है, इसी को कहते हैं बीपीआर। बीपीआर का डेफिनेशन, बीपीआर का डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। बीपीआर फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रिडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल कंटेम्पररी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस लाइक कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। तो हैमर एंड चैम्फी ने ये डेफिनेशन दी है। काफी बिजनेसेस को अपने आप को ड्रामेटिक चेंज करना पड़ता है। तुम लोगों ने भी सीएस जैसा डिफिकल्ट कोर्स चूज किया है, तो तुमने भी अब खुद में ड्रामेटिक चेंज किया है, तब कहीं जाके आज तुम यहां पे सर्वाइव कर पा रहे हो। जैसे इंडिया में Hyundai, होंडा, टोयोटा जैसे फॉरेन ब्रांड्स की कार आने वाली थी। मारुति सुजुकी बहुत गरीब कार थी एक जमाने में, लेकिन फिर भी आज उन्होंने सर्वाइव किया है क्योंकि अपनी सोच बदली, अपना खुद का बीपीआर किया। वैसे ही एमआई जैसा टूटा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे तुम लोग। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे? एमआईएस। और अब आपको जाना है ईआरपी पे। एमआई जैसा टूटा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, अब आपको जाना है ईआरपी पे। आप अगर बिना बीपीआर के गए तो आप ईआरपी को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। आप ईआरपी को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। इट इज जस्ट लाइक आप जहां रहते हो और आप जब बड़ी सिटी में जाते हो तो क्या आपको बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ते हैं? दैट्स बीपीआर। ओके, सो गाइस, ये जो जेनेसिस है, जेनेसिस ऑफ बीपीआर में एमआईएस, ईआईएस, एमआरपी, एमआरपी टू ईआरपी, ये जो सारी 5 स्टेप्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर है, बीपीआर सॉफ्टवेयर नहीं है। बीपीआर सॉफ्टवेयर नहीं है, बीपीआर एक प्रोसेस है, याद रखना। ये जो बाकी सारे एमआईएस, ईआईएस, एमआरपी, एमआरपी टू ईआरपी, ये सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो बीपीआर है, ये बीपीआर सॉफ्टवेयर नहीं है, बीपीआर इज अ प्रोसेस। तो जेनेसिस ऑफ ईआरपी में जहां दिया है वहां पे लिख दो बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोसेस। अगर आपको लगता है तो आपने ये पढ़ लेना चाहिए, ये लिख लेना चाहिए, बीपीआर का डेफिनेशन। इफ यू विश यू कैन राइट इट। ओके, शैल वी स्टार्ट? ग्रेट, चलो लेट्स गेट गोइंग। दैट इज बीपीआर इंप्लीमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। रीइंजीनियरिंग अ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ईआरपी सॉफ्टवेयर। यार ईआरपी सॉफ्टवेयर देने वाली बहुत कंपनीज हैं, तो अलग अलग पैकेजेस में से सिलेक्ट करो कि आपके लिए कौन सा सही है। फाइनलाइज द ईआरपी पैकेज, इंस्टॉल द रिक्विजिट हार्डवेयर एंड नेटवर्क्स। ये नेटवर्क लगेगा क्या हमको? वाई नेटवर्क इन एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हो? इंटरनेट। आपको इंटरनेट लगेगा। इंटरनेट क्यों लगेगा सर? हाँ, ईआरपी को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए
आपको कनेक्टिविटी चाहिए। ऑल्सो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में हमको इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कोई बंदा यूएस में बैठा है, एक बंदा हमारा यहाँ इंडिया में बैठा है, एक बंदा सिंगापुर में बैठा है, लेकिन सेंट्रल डेटाबेस को हर कोई एक्सेस कर सकता है। तूने वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट सुना है? वर्क फ्रॉम होम, बंदा ऑफिस में नहीं है, फिर भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। देन फाइनलाइजिंग द इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट एंड इंप्लीमेंट द ईआरपी पैकेज। तो गाइस दीज आर स्टैंडर्ड स्टेप्स। कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर एकदम से इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं कर देते। अब ईआरपी इंप्लीमेंट करना है, तो जैसे तुम लोग सीएस कर रहे हो, कौन सी चीज का ध्यान रखना है? जब हम सीएस करते हैं तो कौन सी चीज का ध्यान रखना है बताओ? टाइम का ध्यान रखना है कि कितने जल्दी बनते हैं। और क्या, घर वालों से क्या उम्मीद करते हैं हम लोग? घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते यार। एम आई राइट? काय तुझं तर काही होतच नाही आहे, केव्हा पास होणार आहेस तू? 101 वेळा मंत्र म्हण, हे कर तसं कर, ये सब चालू हो जाता है उनका। एक मिनट, जब आप ईआरपी इंप्लीमेंट करोगे तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है हमें। दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, लेट्स चेक आउट द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। अ लॉट हैज बीन सेड अबाउट द कंपटीटिव एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय ईआरपी। कंपटीटिव एडवांटेज समझता है ना आपको? व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीटिव एडवांटेज? कोई ऐसी चीज जो आपको आम कंसेप्ट से बेटर बनाता है। ठीक है, जैसे Amazon का कंपटीटिव एडवांटेज क्या है ओवर फ्लिपकार्ट? ये सिखाया मैंने, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे? सिखाया मैंने, है ना? गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सीमलेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड a lot of money is their competitive advantage. Something which will give you an edge over others. As a CA student, तुमको हमेशा कंपनी लॉ के मैटर्स में इंडिया के किसी भी लॉयर से कंपटीटिव एडवांटेज रहेगा, नॉलेज से पॉइंट ऑफ व्यू से। A lot has been said about competitive advantage provided by ERP. An organization decides to take the plunge into ERP route. The consultant will be hired to bring the best practices in the industry. It requires both the knowledge, functional knowledge, as well as software programming skills. The following factors are critical in ERP success. कल मैंने आपको ERP सॉफ्टवेयर का कीमत बताया था क्या? कितना बताया था? मिनिमम 5 करोड़। जैसे आपकी सिंगापुर में एक ट्रिप जा रही है, शैक्षणिक ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप, तो आपको सिंगापुर में ट्रिप जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? घर वालों का सपोर्ट। तो सबसे बड़ा है मैनेजमेंट का कमिटमेंट। देखो, the large investment needed to implement ERP ensure that decisions are invariably taken at the top management level. It is fortunate but not sufficient. It ensures top management involvement, but it is not tantamount to top management commitment. Guys, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट ने पैसे दे देंगे, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए बोले। ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन्वॉल्वमेंट क्यों चाहिए टॉप मैनेजमेंट का? भूल गया तुम लोग, एमआईएस में पढ़ाया हमने, याद है ना? कोई भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डायरेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोगों के इनके सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, हम लोगों को इनके पैसे भी चाहिए और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, यानी इन लोगों का टाइम भी चाहिए। तभी तो उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनेगा, और जब उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनेगा तभी तो वो लोग खुश रहेंगे, तभी तो उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी और डिसीजन फास्ट होंगे, अच्छे होंगे। Here is an example to be successful. ERP team must consist of your best people, but not those that can be spared during the project team. Unless top management takes a conscious decision to take out the best people for an extended period of time over several months. ये अजाइल मेथड से कितने दिन में सॉफ्टवेयर बन जाता है बोला था मैंने, बता दो। ठीक है, 1 से 2 साल के पीरियड के बीच में सॉफ्टवेयर बनता है। तो आपको अपने बेस्ट बंदे, टॉप मैनेजमेंट को अपने बेस्ट बंदे का टाइम भी देना पड़ेगा।
Unless top management takes a conscious decision to take out the best people for an extended period of time at the cost of losing the best people during implementation, ERP has a little chance of success. तो आपको टॉप मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि पैसे भी लगेंगे और अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा. Unless top management is involved directly, it is impossible for any line manager to face the operation to such changes. यानी आपको सॉफ्टवेयर में आपको इतना बड़ा चेंज करना है, एमआईएस एनवायरमेंट से ईआरपी एनवायरमेंट में जाना है. चंटू पंटू एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके कोई फायदा नहीं है. अच्छे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल के मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. यहां तक ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अगर ठीक है, ये क्वेश्चन को इग्नोर करो. अगर आपके घर वाले आपको कहते हैं कि कल से आप अपनी रूम में पढ़ाई नहीं करोगे, आप ड्राइंग रूम में पढ़ाई करोगे, तो कितने लोग हैप्पीली अग्री कर जाएंगे? आप हॉल में पढ़ाई करोगे, अपने रूम में पढ़ाई नहीं करोगे. कितने लोग अग्री कर लेंगे? नहीं, मुझे रीजन नहीं चाहिए, मुझे हाँ या ना चाहिए. नो. वैभव, सीमा, प्रशांत, ऐकू येत नाहीये? अरे वाह, वेरी नाइस बॉय, इज वेरी स्वीट हार्ट बॉय. हाँ, भाग्यश्री, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. सीमा, सिर्फ प्रशांत ने अग्री किया, बाकी सब लोग बोलेंगे अरे मुझे उस रूम की आदत है, मेरा माहौल मत चेंज करो आप. कल चलो छोड़ो, वो छोड़ दो, रूम छोड़ दो. कल आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको, कल से आपके पास जो टू व्हीलर है, आपके पास जो बाइक है, वो पापा बेच देंगे, तो तुम बेचने दोगे क्या? कल से तुम बस पे जाना, कल से तुम सिटी बस में जाना, तुमको घूमना ही है ना, सिटी बस में घूमना. चलेगा क्या तुमको? नहीं चलेगा. प्रशांत, चालणार की नाही चालणार सांग आता तू. नहीं. हिमांशु, इंसानी फितरत है, कभी भी चेंज आया तो चेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता. चेंज को हमेशा क्या दिया जाएगा? चेंज को हमेशा क्या आएगा? चेंज को हमेशा आएगा रेजिस्टेंस. चेंज को हमेशा आएगा रेजिस्टेंस टू चेंज. सॉरी, जीएसटी का इज द बेस्ट एग्जांपल. काफी लोग चेंज करने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. ठीक है, रेजिस्टेंस. अच्छा तो वो छोड़ दो, तुम लोगों को बताओ, अमेंडमेंट्स पढ़ने में कितना जान पे आता? क्या कहते हो? बहुत जान पे आता. रेजिस्टेंस टू चेंज. एमआईएस से ईआरपी में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या काफी सारे जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, लोगों का काम करने का तरीका है, क्या काफी चीजें बदलेगी? बहुत बदलेगी. और लोग ऐसे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते. सेकेंड पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू कस्टमाइजेशन. One reason why many computerization efforts in Indian organizations have been particularly successful is not having systems in place. ERP implementation is a golden opportunity to put such systems in place. Thanks to excellent IT skills available in many Indian organizations, there is a strong tendency to do it your way, leading to large scale customization. तो कैसा है, इंडिया में लोग क्या करते हैं? इंडिया में लोग चीजों के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करते, लोग चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं. सही है क्या? तुमको अगर मैं पूछूं कि प्रशांत को, हिमांशु को या वैभव को, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के हिसाब से चेंज हो जाओगे? या फिर हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे? जैसा भी है, लेकिन हम कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं चीजों को और खुद नहीं बदलते. तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओवर कस्टमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा उसमें चेंजेस कर दोगे तो आप अपनी इश्यूज सिस्टम में डाल देते हो. देखो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, देयर इज अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू डू इट योर वे. अरे हम हमारे हिसाब से कर लेते हैं, टेंशन ना लो, ऐसा बहुत एटीट्यूड होता है लोगों का. We in Indian corporate scene recognize that there is no point doing such standard process
and practices in any distinctively different out way, it is best to follow the standard way and concentrate on innovative ways of doing business better. So सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और दूसरा है कस्टमाइज्ड. एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है कस्टमाइज्ड. तो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ने क्या, जैसा दिया है वैसा यूज करो. कस्टमाइज ने क्या, अपने हिसाब से बदल लो. तो इंडिया में कैसा ना, कुछ चीजों को कस्टमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन आप कितना कस्टमाइज करोगे मैं आपको बताता हूं. 80% स्टैंडर्ड करो और 20% कस्टमाइज करो. लेकिन इंडिया में लोग उल्टा कर देते हैं. इंडिया में लोग क्या करते हैं, 20% स्टैंडर्ड कर डालते हैं और 80% उसको कस्टमाइज कर डालते हैं. तो इससे क्या होता है, उसका ओरिजिनलिटी खराब हो जाता है. उस सॉफ्टवेयर का ओरिजिनलिटी खराब होता है. जब आप सॉफ्टवेयर का ओरिजिनलिटी खराब कर दोगे तो आपने क्या कर दिया, उस सॉफ्टवेयर को ओवर कस्टमाइज कर दिया. ध्यान रखना है आपको इस चीज का कि आपने सॉफ्टवेयर को ओवर कस्टमाइज नहीं होने देना है. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन. यानी आपको अगर ईआरपी अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन. जल्दी से एक बार रीड करो और मुझे बताओ कोई डाउट है तो. इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझे, तो मुझे जल्दी बताओ. यस, टेल मी. हम्म. हाँ, एट द कॉस्ट ऑफ. कैसा है ना, जब आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट लोगों को इन्वॉल्व कर देते हो, तो आपका क्या कंसेप्ट पीछे आ जाता है, क्या पीछे आ जाता है, बिजनेस का काम पीछे आ जाता है ना. बिजनेस पीछे आ जाता है. तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हो सकता है 2 4 5 6 महीने हमारा बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ये कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. चलो, ग्रेट. आगे बढ़ा जाए. ग्रेट. सो गाइस, लेट्स चेक आउट द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी. यानी ईआरपी इतना हम लोग कर रहे हैं. बेनिफिट क्या है ईआरपी का, ठीक है. सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, सबसे पहले ये ईआरपी का काम ही चाहिए, इंटीग्रेशन. ठीक है. तो गाइस लेट्स चेक इट आउट. डायरेक्टली आते हैं पहला इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पे. द की बेनिफिट ऑफ ईआरपी इज इंटीग्रेशन. ईआरपी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पैसा कम करवा देता वो. ईआरपी रिड्यूसेस द कॉस्ट. गाइस ये 8 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है, जान लगा दो. ईआरपी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट बाय कोऑर्डिनेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स. ये ईआरपी में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट,
परफेक्ट। ईआरपी में जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। तो सारे मॉड्यूल्स को मैं तो एक ही बात बोलता हूं तुमको, ईआरपी पे जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो एक पहले काम कर लो। क्या कर लो? ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना लो, आपका काम आसान हो जाएगा। मोरओवर ईआरपी इज एन आइडियल एप्लीकेशन टू इंप्रूव कम्युनिकेशन विद प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। तो ईआरपी में सुनो, मुझे बताओ अमेजॉन में क्या कस्टमर्स भी डेटाबेस तक जा सकते हैं? अमेजॉन का एग्जांपल लेते हैं, अमेजॉन के पास ईआरपी है, तो क्या अमेजॉन के कस्टमर्स डेटाबेस तक जा सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कहां तक आया, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है? जा सकते हैं? एक्सटर्नल पार्टीज को भी ईआरपी का एक्सेस दिया जाता है। सो कौन सी एक्सटर्नल पार्टीज? कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ऑडिटर्स, इन सबको भी, ठीक है, इन सबको भी ईआईएस का एक्सेस दिया जाता है। एक्सटर्नल पार्टीज को भी ईआईएस का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो है, उसको कहते हैं, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अपडेट कर लो अपना डायग्राम जल्दी, अपना डायग्राम तो आप सबसे टच में आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के दो टाइप्स होते हैं। अगर आप एक्सटर्नल पार्टीज को कनेक्ट करते हो तो एक्स्ट्रानेट, अगर आप इंटरनल पार्टीज को कनेक्ट करते हो तो गेस करो। हाँ, अगर अगर हम एम्प्लॉयज को एक्सेस दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, तो कंसेप्ट इज नॉट, तो उस वक्त कंसेप्ट जो है वो चेंज होके इंट्रानेट। दोनों ही टेक्नोलॉजी इंटरनेट बेस्ड है। इंट्रानेट इंटरनल लोगों के लिए, एक्स्ट्रानेट एक्सटर्नल लोगों के लिए। वेरी सिंपल। वर्क फ्रॉम होम करते लोग आपने देखा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी इंट्रानेट है। इंट्रानेट में ज्यादा एक्सेस मिलता है डेटाबेस का, एक्स्ट्रानेट में लिमिटेड एक्सेस मिलता है फॉर सिक्योरिटी रीजन।
बाहर वालों के लिए थोड़ी ना हम लोगों ने सिस्टम बना के रखे हैं। ठीक है, तो ये इंट्रानेट का जो पार्ट है वो ऐड कर दो अपने डायग्राम में। लिमिटेड एक्सेस मत लिखो, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ओके, चालू करें। सो दैट वाज, मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 लेक्चर्स हमने ये डायग्राम रेडी किया है। ठीक है, कोई भी चीज मैं आपको रश में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड के बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। गाइस, चाहे तुम यूएस से काम करो, ठीक है, चाहे तुम यूएस से काम करो, तुम सिंगापुर से काम करो, तुम इंडिया में काम करो, हर प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड ही रहेगी। सारी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड ही रहेगी। Manufacturing company has grown through acquisition is likely to find different units using different methods to build same product. Standardizing process and using an integrated computer system can save time and increase productivity. Guys, हर चीज अगर स्टैंडर्डाइज रहेगी तो काफी आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मेरे नोट्स दिए पढ़ने के लिए, और मेरे जब आप नोट्स ले रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आप किसी तीसरे ऑथर की नोट्स लेके बैठे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, क्या पढ़ाई में गड़बड़ होगी आपके? क्यों? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सबके पास एक ही नोट्स है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो हमारी क्लास का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, समझा? ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड में एचआर इंफॉर्मेशन भी स्टैंडर्डाइज होगी। चौथा पॉइंट, यूजर फ्रेंडली। क्या सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए? सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉफ्टवेयर हैज टू बी यूजर फ्रेंडली। सर ये सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है, आपने तो पढ़ाया नहीं कभी हमको। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि मैंने आपको कहां सिखाया है कि सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इंटरफेस कैपेबिलिटीज पढ़ाया क्या कल? इंटरफेस कैपेबिलिटीज के अंदर पता चला है कि हमारा सॉफ्टवेयर शुड बी वेरी यूजर फ्रेंडली। देन this robust and user-friendly application easily eliminates problems and overgrown data tables. Moreover, non-technical people can easily access data through ERP application. This handy application, handy and user-friendly, also allow you to deal with high volume because of real-time capability and future-based orientation. Real-time capability, thanks to user-friendly है और सब कुछ real time मिलेगा thanks to internet. और वो क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट? फ्यूचर बेस्ड ओरिएंटेशन, यानी ईआरपी आपको फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन भी देगा। फ्यूचरिस्टिक यानी ईआरपी आपको स्ट्रॉन्ग एनालिसिस भी करके देगा। अच्छा, वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन दे सकता है? अब तक का जो ईआरपी तो वो छोड़ो, ईआरपी के अलावा परफेक्ट, द आंसर इज ईआईएस। ईआईएस आपको फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन भी दे सकता है और ईआईएस का एडवांस वर्जन है ईआरपी। सही है ना? देखो ईआरपी तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है, ईआरपी तक हम लोग कैसे पहुंचे? ऐसे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स की खूबियां अब एक ही सॉफ्टवेयर में है। विच इज दैट सॉफ्टवेयर? ईआरपी। दैट्स द ब्यूटी। बाय द वे, बीपीआर सॉफ्टवेयर है क्या? इट्स अ प्रोसेस। याद रखना, बीपीआर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोसेस। उसके बाद एनहांस एंड इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है। उसके बाद रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट जस्ट इन टाइम यूज कर सकते हो आप। आपका हर डिपार्टमेंट हर दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है इंफॉर्मेशन, यानी अगर सेल्स डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर आया है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या अपने आप? कैसे मिलेगी?
क्योंकि डेटा कहीं से भी जनरेट हो, स्टोर कहां होता है वो? इस डायग्राम का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कैसा बनाया था हमने, याद है क्या? क्या ये एरोस क्या बताते हैं? सूर्यवंशम सर, सूर्यवंशम। ये हटे, सूर्यवंशम नहीं बता रहा है ये बता रहा है कि डेटा कहीं भी जनरेट हो, आके वो स्टोर कहां होगा? डेटाबेस में। तो क्या होगा, हर डिपार्टमेंट को हर दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। सो रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, दिस इज पॉसिबल बिकॉज इंटीग्रेशन, यानी हर पॉइंट में एक पॉइंट तो घुसाड़ना है उसको, कौन सा पॉइंट डालना है उसको बार बार? इंटीग्रेशन। Inventory levels can be updated on real time. Once a predefined levels of parts inventory is reached, replacements can be automatically ordered from the supplier. यानी सप्लायर को ऑटोमेटिकली ऑर्डर चले जाएगा। लेकिन सर सप्लायर तो जुड़ा ही नहीं है हमारे डायग्राम में, सप्लायर तो जुड़ा ही नहीं है हमारे डायग्राम में, तो सप्लायर कहीं लिखा ही नहीं है। वेरी गुड सीमा, वेरी गुड, कीप इट अप। प्रशांत, वेरी गुड। हमारा जो सप्लायर है, एक्सटर्नल पार्टी को भी हम लोगों ने एक्सेस दिया है, तो हमारे इन्वेंट्री का लेवल सप्लायर को भी अपडेट होता रहेगा रियल टाइम बेसिस पे। तो क्या होगा, ऑर्डर करने का जो टाइम ज्यादा लगता था, अरे हम भूल गए, अरे सॉरी सॉरी, ये सब नहीं होगा, सब कुछ सिस्टम अपने आप कर देगा। तो ये क्या होगा, आपका समय बचाएगा, समय बचाएगा तो कॉस्ट बचाएगा, और आपको अर्जेंसी में इन्वेंट्री मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा। अर्जेंटली खरीदोगे तो कोई चीज महंगी हो जाती है क्या? 4 फोटोज इन 4 मिनट्स, 60 रुपीज। और मेरे घर के पास महाराष्ट्र फोटो स्टूडियो है, 30 रुपए में 100 फोटो देता हूं। 30 रुपए में 100 फोटो देता हूं महाराष्ट्र फोटो स्टूडियो। जबकि मूनलाइट में जाओ तो 4 फोटो 4 मिनट में मिल जाएंगे, लेकिन एक फोटो 15 रुपए की होगी। गाइस, इमरजेंसी के पैसे है, इन्वेंट्री को इमरजेंसी में खरीदना ही नहीं पड़ेगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इजी डेटा एक्सेसिबिलिटी। सेंट्रल डेटाबेस है तो सारा डेटा इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इजी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के मॉड्यूल से सारा डेटा इंटीग्रेट होके कंसोलिडेट हो आपको रिपोर्ट हो जाएगा। लोअर्स ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, स्टैंडर्डाइज रहता है तो ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोवाइडिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ईआरपी के इस डायग्राम में फाइनेंस के लिए कौन सा मॉड्यूल है? फीको, फाइनेंशियल्स एंड कंट्रोलिंग। फीको है फाइनेंशियल्स एंड कंट्रोलिंग। आखिर में इंक्रीज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा रे सर? कॉस्ट, ईआरपी की हेल्प से कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड द लास्ट वन, पढ़ना नहीं आ रहा मुझे, क्या है लास्ट पॉइंट देखो, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर बनाइए, क्या किसके लिए बना है? ईआरपी, रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर रिसोर्सेज मैनेज ही नहीं किए तो फिर क्या ही किया तुमने? सो गाइस, दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। ठीक है, दिस आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शॉर्टकट देता हूं मैं आपको। शॉर्टकट इज इश्यू रील प्रोवाइड्स बिजनेस एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट। इश्यू रील प्रोवाइड्स बिजनेस, प्रॉफिट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इश्यू का फुल फॉर्म है ये, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एचआर, यूजर फ्रेंडली एंड एनहांस एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। और जो बचा हुआ है इश्यू रील, रील ये है रिड्यूस इन्वेंट्री, डेटा एक्सेसिबिलिटी, इजी रिपोर्टिंग, लोअर ट्रेनिंग। तो नोट्स में उसी सीक्वेंस में दिया है, आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वो वर्ड निकाल लो, ISSUE। सो इश्यू हो गया, आगे बढ़ू?
रील, ओके आगे बढ़े। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। सुनो ना, स्टूडेंट वो फोटोकॉपी मंगाते हैं, ये वाला इजी टू रिमेंबर कोड यूज करके वन ऑफ माय स्टूडेंट, रम्या नाम है उसका, 8 में से 8 मार्क्स स्कोर किए थे उसने इस आंसर में। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी में मैंने देखो इंट्रोडक्शन दिया है क्या, देखो आंसर्स में इंट्रोडक्शन दिया है, वो इंट्रोडक्शन लिखना और ये पूरे पॉइंट्स लिख लेना, 60-40 के रेशो में लिखो। 60, ये अगर ये पहले जो वर्ड्स है तुम्हारे अगर ये परफेक्ट रहना, आगे का अंदर का मैटर इतना कोई अच्छे से नहीं पढ़ता। क्योंकि पहले तो यार देखो, स्टूडेंट 12 पॉइंट लिखते ही नहीं है, 7-8 पॉइंट के बाद फेंका फाकी चालू हो जाती है उनकी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने अपनी आंखों से 8 में से 8 मार्क रम्या को मिलते हुए देखे हैं। तो हम लोग ना इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर देते हैं कि थियोरी सब्जेक्ट्स में वो मार्क्स ही नहीं देते। अबे हम लिखते ही नहीं है तो वो मार्क्स कहां से देंगे। तो आई जस्ट होप कि ये इजी टू रिमेंबर कोड से आपको हेल्प होगी और आप थोड़ा बेटर परफॉर्म करोगे इस एग्जाम में। लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी, द लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी। ठीक है, जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी की, सब अच्छी अच्छी बातें थोड़ी ना होगी। जैसे हमको जब हमने सीएस के लिए रजिस्टर कराया था तो हम लोगों को सबने बताया था सीएस में ऐसा होता, सीएस में स्वैग रहता, सीएस में पैसा रहता, सीएस में ये रहता, सीएस में वो रहता, सब बताया था हमको। लेकिन सीएस के लिमिटेशन भी है क्या कुछ, सीएस कोर्स के क्या कहते हो? सबने अच्छी अच्छी बातें बता दी, हाँ लाइफ बनेगा तेरा, लाइफ बनेगा डूड तेरा, सबने अच्छी अच्छी बातें बताई। चला थोड़ा ये बताना चाहिए था कि पढ़ के भी फेल हो जाएगा तू, तो हम थोड़ा दूसरा डिसीजन ले लेते फिर उस वक्त। ईआरपी के सारे बेनिफिट्स नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी है। सो सबसे पहला लिमिटेशन है, ठीक है, कि लोग इसको बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर लेते हैं, लोग इसको बहुत हाई लेवल पे कस्टमाइज कर लेते हैं और एक पॉइंट के बाद ये कस्टमाइज नहीं होता है। काफी बार आपका सॉफ्टवेयर आपको हेल्प नहीं कर पाता या आपके बिजनेस को हेल्प नहीं कर पाता, तो कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है। काफी बार ये एक इशू होता है। इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, काफी लोग यही भूल जाते हैं कि मैंने टॉप डाउन मेथड यूज करना, अप्रोच यूज करना है, बॉटम अप अप्रोच यूज करना है, इंटीग्रेटेड मेथड यूज करना है, समझता ही नहीं आते लोगों को। सबसे बड़ा ह्यूमन फैक्टर कौन सा है? चेंज। चेंज के साथ क्या फ्री मिलता है? रेजिस्टेंस टू चेंज। ये सबसे बड़ा इशू है। सॉफ्टवेयर बना लेते हैं लोग, लेकिन नए सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए लोग रेडी नहीं होते। रेजिस्टेंस टू चेंज। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, काफी लोगों का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा रहता लेकिन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट बर्बाद। सॉफ्टवेयर दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रशांत, कौन सी बाइक है तुम्हारे पास? वो वेरी गुड। अब मान लेते हैं प्रशांत ने एक्टिवा खरीद ली, लेकिन प्रशांत वेर आर यू फ्रॉम, विच सिटी? अरे यार पुणे में तो सब मिलता है। सीमा वेर आर यू फ्रॉम? नांदेड़। मान लेते हैं नांदेड़ में सीमा ने मर्सिडीज बेंज खरीद ली, नांदेड़ में सीमा ने मर्सिडीज बेंज खरीद ली, लेकिन वहां पे मर्सिडीज बेंज की सर्विसिंग ही नहीं होती और सीमा को नांदेड़ से जाना पड़ता है पुणे सर्विसिंग कराने के लिए। तो क्या ये एक लिमिटेशन हो जाएगा मर्सिडीज बेंज खरीदने का? प्रोडक्ट खरीदने के बाद सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आती है तो ये सपोर्ट काफी जगह नहीं मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन। डूड जब सॉफ्टवेयर बन रहा है तब तुम्हारे डायरेक्शन चाहिए, अरे तुम कर लो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कर लो, ऐसा करते हैं काफी लोग।
यूजर पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो सॉफ्टवेयर कभी अच्छा नहीं बन सकता। तो पहले कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, चेंज को रेजिस्ट करते, काफी लोग चाहते ही नहीं कि नया सॉफ्टवेयर आए, ऐसे भी लोग होते हैं, काफी लोग चाहते नहीं, जैसे अभी काफी स्टूडेंट्स के दिल में होता है, काफी लोग चाहते नहीं थे कि एग्जाम हो, एम आई राइट? काफी लोग, अरे काफी बच्चे खुश है, बच्चे खुश है, एग्जाम कैंसिल होने पे बच्चे खुश है, ठीक है, काफी लोग, आई नो, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज नहीं है एग्जाम कैंसिल होना, जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए तो, एंड लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन, दीज आर द लिमिटेशंस। सो गाइस शॉर्टकट दे देता हूं मैं आपको, HP कस्टमाइजेज रेजिस्टेंस एंड लैक्स डिफिकल्टी। इसके पहले हमने कौन सी कंपनी यूज की है आंसर में? HTC। अब हम लोग HP यूज कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा लिमिटेशन है वो है हाई एनुअल चार्जेस, बहुत पैसे लगते हैं। ERP सॉफ्टवेयर 5 करोड़ का खरीदो और उसके बाद 20% के हिसाब से एनुअल चार्जेस भी दो उनको, तो 1 करोड़ रुपए सालाना वो भी लगता है, वो भी एक बड़ा इशू है। मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिटेशन का क्वेश्चन आया तो पैसों के नाम पे रो देना, पैसों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह। ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी स्टार्ट? चलो। सो गाइस, हाई एनुअल चार्जेस, सॉफ्टवेयर खरीदना महंगा है, उसको मेंटेनेंस के लिए आपको 20%, 20 से 25% तक एनुअल चार्जेस और देने पड़ते हैं। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट नहीं मिलता, कस्टमाइजेशन इज नॉट सो इजी, रेजिस्टेंस टू चेंज भी आता है, काफी लोग यूजर पार्टिसिपेट नहीं करते, बताते नहीं कि रिक्वायरमेंट क्या, तो सॉफ्टवेयर क्या ढंग का बनेगा, एंड डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, इट्स नॉट इजी टू इंप्लीमेंट। चलो, एक डाउट है मेरा, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन शू एंड नाइकी? गर्ल्स, इज देयर अ डिफरेंस? सीमा, क्या डिफरेंस है बेटा? शू और नाइकी? भाग्यश्री, डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है भाग्यश्री? वेरी गुड भाग्यश्री। और शू क्या है? परफेक्ट। तो क्वेश्चन ये है, सर ये फालतू का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन ये है कि ईआरपी क्या है, प्रोडक्ट है या ब्रांड है? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो। ईआरपी प्रोडक्ट है या ब्रांड है? गाइस, ईआरपी एक प्रोडक्ट है, एंड देर आर वेरियस ब्रांड्स जो ईआरपी बेचता है। पॉपुलर ईआरपी वेंडर्स, जो लोग, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के नाम है ईआरपी के, वो है एसएपी, एसएपी तो तुमने बहुत सुना होगा, इनफॉर, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। दीज आर द प्रॉपर, देखिए ईआरपी बनाने वाले सॉफ्टवेयर के नाम है या ईआरपी बनाने वाली कंपनीज है ये, ठीक है। तो ईआरपी इज अ प्रोडक्ट एंड दीज आर द ब्रांड्स जिसके ईआरपी सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे एमआईएस इज अ प्रोडक्ट, टैली 7.2 इज, ओके, इज वन ऑफ द वेंडर्स। समझ लगा डिफरेंस? कर लगा?
ईआरपी इज अ प्रोडक्ट, जैसे बिस्किट इज अ प्रोडक्ट, पार्ले जी इज अ ब्रांड, ब्रिटानिया इज अ ब्रांड, जस्ट लाइक दैट. अब व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ टीचर? बताओ, टीचर चूज करना है तो क्या क्राइटेरिया बनाते हो तुम? क्या क्या खूबी होनी चाहिए एक टीचर में? हाँ, वो नॉलेज अच्छा होना चाहिए, टीचर को आना चाहिए, सालों को कुछ आता ही नहीं आधे लोगों को, वेरी गुड. और हाँ, पूरा पढ़ाना चाहिए. हाँ, और हाँ, क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके पास, वेरी गुड, पढ़ा लिखा होना चाहिए. सीमा कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बोर नहीं करना चाहिए, साले बोरियत से गला घोट देते कुछ लोग, खुद से ही बात करते रहते, वेरी गुड. हाँ, और हिमांशु? एकदम ही, आपको इस पैराग्राफ में क्या समझा, ऐसा हो जाता. बहुत इंटरैक्टिव सेशन होने चाहिए, वेरी गुड. तो वैसे ही जैसे सॉरी, हाँ वैभव, सीनियर्स का रेफरेंस होना चाहिए, सीनियर्स को मजा आनी चाहिए, ठीक है. जैसे टीचर को चूज करने के कुछ क्राइटेरिया. ओके, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ईआरपी? ईआरपी सिलेक्ट करने की भी क्राइटेरिया होनी चाहिए ना. अच्छा, ये सफेद वाला दे दो, ये पिंक वाला ईआरपी दे दो, ऐसा होगा क्या? नहीं, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर selecting ERP. Let's check it out. This is the last topic for the day. Criteria for choosing ERP. The right ERP can integrate key business function, boosting the bottom line. Boosting the bottom line यानी at the end of the day कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए. Wrong ERP application can drain your IT budget. It is knowing which question to ask at your research the options. The 5 following criteria should top your list. सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी. हर सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे ये मैंने सॉफ्टवेयर अभी बना लिया है, अब मुझे एक नया मॉड्यूल ऐड करना है, तो क्या नया मॉड्यूल ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, ये बन गया, ये फाइनल है अभी. नहीं अभी नहीं, ये जो बन गया ये फाइनल है. ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. सो कैन द एप्लीकेशन बी मॉडिफाइड? विल इट स्केल टू अकोमोडेट इवॉल्विंग नीड्स? ईआरपी इज अ लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट. ये 5 करोड़ का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो आप, ऐसा ना हो जाए कि आपका सॉफ्टवेयर बर्बाद हो जाए, ठीक है. A flexible system will grow with your company, accommodating new specification as it emerges. तो guys, सबसे बड़ा पॉइंट, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. यार मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. दूसरा, बिजनेस मॉडल. मेरा जो बिजनेस है और ईआरपी में जो फीचर्स है वो मैच होने चाहिए. डज द एप्लीकेशन मैच विथ योर कॉर्पोरेट कल्चर? फंक्शनल कंपैटिबिलिटी इज एब्सोल्युटली क्रूशियल. यानी यार मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है, ईआरपी वालों के पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या वो मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ये देखना पड़ेगा. Functional capability is absolutely crucial, but it is also important to consider structural fit. You have to examine more subtle issues such as corporate culture, management style. An ERP package may look great on paper, but will it mesh with your model of doing business? ये भी देखना. मिश यानी मिक्स, मिक्स होना चाहिए यार. पता चला वो सॉफ्टवेयर हमको हमारे काम का नहीं है भाई, अपने कंपनी के बस का नहीं है. देन define and prioritize company process. Identify core corporate function and develop comprehensive picture based on input of all stakeholders. काफी बार ईआरपी पैकेजेस वाले क्या करते हैं, ये स्पेशली ये प्रॉब्लम है इनका माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का, वो लोग सुनते ही नहीं कंपनी को क्या चाहिए, वो कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, ये ऐसे यूज करो, तुम अपने आप को बदल लो. ऐसा नहीं होता. कितना परसेंट कस्टमाइजेशन अलाउ करना चाहिए? 20% तो सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना अलाउ होना ही चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस अपने आप में, हर बिजनेस का करने का तरीका अपने आप में लोगों का यूनिक होता है. तो आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा नहीं चलेंगे. 80-20 का रेशियो रखो. टाइम टू इंप्लीमेंट. विल द रोल आउट बी क्विक, इफेक्टिव एंड पेनलेस? जैसे मैं आपको आईटीएस से अच्छे से पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं? अच्छा, आर यू हैप्पी विद द क्लास?
अब एक काम करते हैं, दिसंबर तक पढ़ाता हूं तुमको, अच्छे से पढ़ाता हूं, एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा मजा ही आ जाएंगे तुमको। तुमको टीचर ही बना देता आईटीएस का, है ना। अब ये भी नाराजगी, यानी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ना तो भी अरे कितना पढ़ाएगा मेरे भाई, कितना टाइम लेगा, अगला अटेम्प्ट भी चले जाएगा उस चक्कर में। अच्छा नवंबर, चलो जाने दो, लेट्स नॉट डिस्कस। So, time to implement. Will the rollout be quick, effective, and painless? Implementation can be a daunting prospect when company-wide integration is at stake. Guys, इतना आसान नहीं है। Difficult to implement, ये तो हमने ERP के हमने लिमिटेशन में भी पढ़ा है कि हमने डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं है, हम भी देख लो ना, खुद को पूछ लो, हम किसको इसको उसको क्यों पूछे। हम लोग प्लान बनाते हैं, आज सुबह 4:30 बजे उठेंगे, और जब घड़ी देखते हैं तो 9:30 बज रहे होते हैं। आप समझ रहे हो, प्लान बनाना बहुत आसान होता है, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो देखो कि कौन सा ऐसा वेंडर है जो जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर दे, टाइम टू इंप्लीमेंट। चेक योर ईआरपीज इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड ट्रैक रिकॉर्ड एंड मेथोडोलॉजी। कौन सी मेथड पता है तुमको ईआरपी की? अजाइल। और इंप्लीमेंटेशन के अप्रोचेस कौन से हैं? टॉपअप बोला, फिर से टॉपअप बोला तुमने। टॉप डाउन, बॉटम अप। An efficient rollout minimizes the cost and disruption associated with conversion and functional specification. Does the application accommodate your business needs? यानी जो मुझे फंक्शन चाहिए वो है कि नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है लेकिन मैं बैंक हूं और इसके पास बैंकिंग के फंक्शंस ही नहीं है, तो फिर मेरे काम का नहीं है वो। Functional compatibility depends on the complex analysis of your company's unique business needs and ERP industry's varied solution. Okay, so these are the criteria for choosing ERP. The various criteria for choosing ERP, ETR है इसका, FB defines time and function. Criteria for choosing ERP, FB defines time and function. Okay, done? Yes, sir. Sorry. ग्रेट, सबका हो गया? ग्रेट। ओके सो गाइज दिस वर द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ईआरपी। गाइज हमने कल बेस बनाया और आज इसको कंप्लीट किया। देन दिस पॉपुलर ईआरपी वेंडर, SAP is the biggest ERP vendor in the world. It's a German company. Then Microsoft Dynamics, Oracle and Infor, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की डिटेल दी है आपके सिलेबस में। टू बी ऑनेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलता है पढ़ने के लिए तो आप इन वेंडर्स के बारे में एक बार पढ़ लेना। ओके, या दैट कैन नॉट बी कवर्ड इवन इन द रेगुलर क्लास। हाँ, एग्जाम में एक आध बार आता है, बट ये पूरे चैप्टर का जो समरी है वही रहता है इनके पास भी, ऐसा कोई खास थ्योरी रहता नहीं। ऑलराइट गाइस, सो वी आर डन विद द चैप्टर ईआरपी एंड आई होप सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, और ईटीआर को रेगुलर रिवाइज करो तो चैप्टर भी धीरे धीरे रेडी हो जाएगा। ऑलराइट,
So guys, thank you so much. We are calling it a day. See you in the next video. Till then, study well. Bye-bye.